केवली कन्नट्टु धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली कन्नट्टं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी विष्णुनाथ गुणयोरख सुमिरन किया सरल चिंता एक दिवसीय संकल्प ड्राई फ्रूट में अंजीर खाने का क्या है? श्रवण भगवान महावीर स्वामी की में आए और लंका में बैठे थे उदास, तो पूछा लक्ष्मण ने कि सोने की लंका में आप आज उदास, कि मुझे जननी और जन्मभूमि की याद आ रही। तो प्रेरणा तो दी जा सकती है संपत जी, वैसे जैसी अनुकूलता। अब मैं उन लोगों को दर्शन करने की प्रेरणा दूंगी जो भी बैठे थे। इस संकल्प में जो खड़े नहीं हुए वो एक बार उठ के दर्शन तो करिए। ये तो मुश्किल काम है हमारा। नहीं, बहुत बहुत कम लोग बैठे रहे हैं और उनकी अपनी कोई समस्या होगी, लेकिन फिर भी मैं पन्नालाल जी, लक्ष्मीपत जी को नाम जानती हूँ और हम चाहते हैं इसी तरह ये कर्मठता बनी रहे। संपत जी ने शाहदरा में तो कम भाग लिया, दूरी है और मुझे लगता है दायित्व भी है, व्यस्तताएं भी है, केसी जैन की भी व्यस्तताएं है, पर मुझे लगता है मौके टोके पर चुकते नहीं, यह बहुत बड़ी बात है। इसी तरह मौका होता रहे। विपिन जी को, शांतिबाई को हम बहुत कम जानते हैं क्योंकि हमारा दिल्ली प्रवास बहुत कम रहा, और ये मानते हूँ कि जितना रहा बहुत अच्छा रहा और अच्छा होता रहे। सावक सारे का लाभ लेते रहे। ओम। और कोई सूचना? 2 मिनट का जाप करवा देते हैं। गुरुदेव ने एक जाप दिया है, लोकुत्तमे समणेनाय पुत्ते। तो हाँ, 2-3 मिनट का जप कर लेते हैं। लोकुत्तमे समणेनाय पुत्ते, 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 लोकुत्तमे समणे। ठीक, मात्र पूरी परिषद में 4 से 5 व्यक्ति खड़े हैं, इसका अर्थ बाकी सबने संकल्प लिया है। तो मैं आशीर्वाद गुरुदेव से अर्ज करके ये दिलाना चाहूंगी कि गुरुदेव आप शक्ति संप्रेषित करें और इस परिषद ने जो संकल्प लिया है वो ताउम्र आराम से पालन करती रहे। मैं लहर सिंह जी सिरोया के बारे में एक बात कहना चाहूंगी। मुझे लग रहा है स्वनाम धन्य यह व्यक्तित्व है। और कल हमने जब इनके आस्था और श्रद्धा के सैलाब को देखा, पूरा वो म्यूजियम का जो हमने अवलोकन किया, बराबर हमारे साथ थे। और उसके बाद अपने जूते खोलकर नीचे बैठकर वंदना की और कहा, आशीर्वाद दो महाराज, मंगल पाठ का श्रवण करना चाहता हूं। मुझे लगा ये जैनत्व के संस्कार
परिवार के हर सदस्य में आई कि किस तरह साधु संतों के साथ चलना, बैठना, उठना, बात करना, ये सारा लहजा हमने जब देखा तो हमें लगा कि सच में इन्होंने जिन संस्कारों को, इनकी माँ ने, पिता ने, परिवार ने जो संस्कार दिए हैं, हम चाहते हैं आपके अगली पीढ़ी में भी वैसे संस्कार आए। बेटी भी साथ में है, पोती दोती भी साथ में है, तो हम चाहते हैं और हम मानते हैं कि आप में भी वो अच्छे संस्कार हैं और संस्कारों की वृद्धि होती रहे। हमें भाग्य से जैन शासन और जैन धर्म मिला है, ऐसा पावन धर्म मुझे लगता है अन्यत्र मिलने की संभावना कमजोर। बेटी पाली में रहती है और संतों की खूब सेवा करती है। पाली में खूब सेवा करती है। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा देव। दिल्ली सभा ने और साथ में अणुव्रत न्यास दोनों ने मिलकर यह आयोजन किया और मुझे लगता है संपत जी, केसी जी अणुव्रत न्यास से जुड़ी हुई व्यक्तित्व हैं और सभा से प्रमोद जी और पूर्व अध्यक्ष मंत्री भी हम खूब बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, मगर उनका उपदेश पूरे विश्व को शांति देने वाला है। उन्होंने अहिंसा की जो बात कही है, उन्होंने संयम की जो बात कही है और उन्होंने साधना की जो बात कही है, अगर हमारा देश संयम के पथ पर चलता है, आत्म साधना के पथ पर चलता है, इंद्रियों के कंट्रोल की बात अगर करता है और नशा मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ता है, तो हमारा भारतवर्ष जिस गौरव को लेकर चल रहा है वो गौरव शतगुणित हो सकता है। हम आचार्य महाश्रमण जी का एक संदेश है, उन्होंने 7 वर्ष की यात्रा की नैतिकता, नशा मुक्ति और सद्भावना, इन 3 संकल्पों को लेकर यात्रा चल रही है। तो हम चाहते हैं हमारा देश नैतिक बने, हमारा देश व्यसन मुक्त बने और सब में सद्भाव रहे। और जो लोग आज इंडिया से बाहर जाकर शादी विवाह के समारोह करते हैं, उन्हें हमें प्रेरणा दी है कि वो लोग जैन समाज के तो हैं ही, दूसरे समाज के भी इस अवधारणा से जुड़े कि इंडिया को समृद्ध बनाने के लिए हमें इस कदम को अपने देश में योजित करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा हमारा मंगल संदेश। मैं दिल्ली तेरापंथ समाज का महामंत्री हूँ। आज तेरापंथ समाज के तत्वावधान में जो 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के भगवान महावीर, उनका दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाया गया। यह वर्ष जो है भगवान महावीर के 2550वां दीक्षा कल्याणक वर्ष है। आज भगवान महावीर के संदेश बहुत ही प्रासंगिक है, इसलिए इन आयोजनों के माध्यम से हम जन जन में इस बात का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं कि भगवान महावीर का संदेश, चाहे वो अहिंसा का हो, चाहे अनेकांत का हो, आज बहुत सारे जगह जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो विरोध चल रहे हैं, उन विरोधों को बातचीत के माध्यम से भगवान महावीर के संदेश जो अनेकांत है, अनेकांत की दृष्टि से उनको सुलझाया जा सकता है और जन जन का जीवन भी उससे बहुत ही प्रभावित होगा और बहुत ही अच्छा जीवन बन सकेगा। सभी लोग एक दूसरे के साथ परस्पर शांति के साथ रह सकेंगे, ऐसी भावना है कि संयम ही जीवन है। संयम से हम जीवन में आज जिस तरह से आज चारों तरफ भौतिकवाद का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है, शाकाहार से लोग मांसाहार की तरफ बढ़ रहे हैं, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये सब चीजें दूर करने में भगवान महावीर का जो संदेश है संयम का, हर जगह हम संयम को अपनाकर इस बात को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को, अपने देश दुनिया, जो मोदी जी भी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात सार्थक हो सकती है। भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष में आज भगवान महावीर के दीक्षा दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में लहर सिंह जी शिरोमणि ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए नए निवेदन पर उन्होंने कहा कि हमारी जो शादियां हैं वो विदेश में न हो। इस चीज पे पूरा ही हाउस, पूरे साधु समाज सभी उसके सहमत थे और उसके बाद में आचार्य महाश्रमण जी के विद्वान शिष्य साध्वी श्री अनिमा सिंह जी ने सबको ये संकल्प दिलाया, इस हाउस में बैठ के जो आदमी बैठा है वो अपने परिवार की शादी देश से बाहर नहीं करेगा और कोई परिजन अगर देश से बाहर शादी करेगा तो उसमें सम्मिलित नहीं होंगे।
99% लोगों ने उसमें अपनी सहमति दी, खड़े होके उन्होंने उस संकल्प को स्वीकार किया। 2-4 आदमियों की अपनी प्रॉब्लम थी, उनके अलावा बाकी सारे आदमियों ने इस यज्ञ को, इस भगवान नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तावित यज्ञ में अपनी आहुति देने का प्रस्ताव रखा। और ये बड़ा देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो करेंसी, हमारी जो मनी विदेश की शादियों में जाके खर्च होती है, वो इसी देश में खर्च हो, यहाँ के लोगों के उत्थान में खर्च हो। ये आचार्य महाश्रवण जी की विद्वान शिष्या श्रीमती अनिमा सिंह जी ने किया और ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि ये कार्यक्रम और आगे बढ़े। आज यहाँ भवन में भगवान महावीर के दीक्षा कल्याण के अवसर पर मैं यहाँ आया हूँ और साथ ही अनिमा श्री जी के निर्देश में जो कार्यक्रम हुआ वो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक ये विदेशी मुद्रा की बचत का ये सवाल है, आज आप देख रहे हैं कि विदेशी मुद्रा दिन दिन महंगी होती जा रही है। इसको बचाने के लिए हमारा हर भारतवासी का कर्तव्य बनता है कि जो भी हमसे बन सके करें। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विदेश में शादी नहीं करने का और वेड इन इंडिया का जो आह्वान उन्होंने किया है, उसको देखते हुए हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दें। और मैं साधु जी का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की आगे इस बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे आह्वान किया है हम इस बात का त्याग रखें। हम तो शादी वहाँ आयोजित नहीं करें, लेकिन कोई अगर वो आयोजित कर रहे हैं तो वहाँ शादियों में हम नहीं जाएं। यह आह्वान करके मैं समझता हूँ देश सेवा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है और मोदी जी के जो आह्वान का उन्होंने स्वागत किया है। मैं आदरणीय परम पूज्य अनिमा श्री जी का बहुत आभारी हूँ और महाश्रमण के का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे।